हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग का ये फर्स्ट लेक्चर है हीट ट्रांसफ़र का। तो हीट ट्रांसफ़र में हम लोग पहले से जानते हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में कि हीट ट्रांसफ़र होता कब है। हीट ट्रांसफ़र जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट ट्रांसफ़र होगा। और हीट ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स या सिस्टम इंक्लूड ना करें, एक्सटर्नल वर्क डन ना किया जाए, तब तक यही लॉ फॉलो होता है। फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र होता है। तो हम लोग जीरोथ लॉ या बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में बस ये पढ़े हैं कि हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन हाउ फास्ट, हाउ स्लो, कितना जल्दी से होगा या कितना स्लो होगा हीट ट्रांसफ़र, ये चीज़ हम लोग हीट ट्रांसफ़र के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। या होगा कि नहीं होगा, जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होगा हीट ट्रांसफ़र का रिक्वायरमेंट क्या, अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा हीट इमिट करना है, रिजेक्ट करना है, तो वहाँ पे हम लोग एक्सेलरेट कर देंगे हीट ट्रांसफ़र को। बहुत सारे जैसे थर्मस हो गया, वाटर थर्मस जो होता है, उसमें हमको हीट को कंजर्व करके रखना होता है, हीट ट्रांसफ़र को रिड्यूस करना होता है। तो वहाँ पे हम लोग हीट ट्रांसफ़र का रेट को स्लो डाउन करके रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कब होगा, कैसे होगा, ये सब डिटेल में हम लोग हीट ट्रांसफ़र के इस चैप्टर में, इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे नॉर्मली बोला गया है। इस हीट ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जब भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो हाई टेम्परेचर पे कोई चीज़ होता है वो कूल डाउन हो जाता है, और जो लो टेम्परेचर पे कोई चीज़ होता है वो वार्म अप हो जाता है। जैसे अगर हम किसी रूम में आइस रख दें तो क्या होगा, धीरे धीरे वार्म अप हो जाएगा, क्योंकि हमारा रूम जो है वो हाई टेम्परेचर पे है। वैसे ही अगर कोई हॉट हीटेड रॉड रख दे, 100 डिग्री सेल्सियस का कोई रॉड रूम में रख दे, तो वो कूल डाउन हो जाएगा, उसका हीट जो है वो इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो ये बेसिक फंडा है हीट ट्रांसफर का। अब मेन चीज होता है कि हीट ट्रांसफर होता कैसे है। हीट ट्रांसफर होने के लिए तीन तरीके से हीट ट्रांसफर होता है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। हम लोग तीनों के बारे में इस सेमेस्टर में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग तीनों के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्शन होता क्या है, कन्वेक्शन होता क्या है, रेडिएशन होता क्या है। फिर एक एक करके हम लोग इस सेमेस्टर में यही तीनों के बारे में पढ़ना है विथ फुल डिटेल। हर चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। सिस्टम कैसे डेवलप किया जाता है, हीट ट्रांसफ़र का सिस्टम। हीट ट्रांसफ़र के बहुत सारे सिस्टम तुम लोग जानते हो, जैसे रेडिएटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते होगे तुम लोग, हीटर हो गया, ऐसे ही बहुत सारा चीज़ है, रेडिएटर हो गया। तो ये सब सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में इस सेमेस्टर में जानना हम लोग को। तब तक बेसिक के इन तीन कॉन्सेप्ट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कंडक्शन होता क्या है? सबसे पहले कंडक्शन होता क्या है, उससे पहले यह है कि कंडक्शन होता किस में है। हम लोग जानते हैं कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। हटाओ अभी सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, गैस जो होता है, तो सॉलिड के केस में हमको कंडक्शन मिलता है। कंडक्शन हमेशा सॉलिड में होता है। अब कंडक्शन होता कैसे है सॉलिड्स में? तो कंडक्शन होने के लिए दो फैक्टर्स काम करते हैं सॉलिड में। फर्स्ट फैक्टर क्या है कि मोलिकुलर वाइब्रेशन। जब भी हम लोग, जैसे ये एक रॉड है, इसमें बहुत सारे ब्लैक 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 तुम लोग क्या दिख रहा है, एक मिनट, पेन ले लें, पेन यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे तुमको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये क्या है, मोलिकुल्स है।
जब हम लोग हीटर यहाँ से हीटिंग करेंगे, कोई हीटर से हीटिंग करेंगे यहाँ से, तो ये पोर्शन हीटअप होगा। हीटअप होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी मिल जाएगा, तो क्या वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये वाइब्रेट करेगा, उसके बगल वाला भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगेगा, एसएचएम करने लगेगा। इस तरह से जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन प्रोपेगेट कर जाएगा और उसके साथ हीट भी प्रोपेगेट कर जाएगा। ये बेसिक फंडा है जो जितने भी सॉलिड होते हैं सब में मिलता है हमको। दूसरा क्या है, लेकिन अब सब कोई जानता है कि सॉलिड दो तरह का होता है। एक क्या होता है, कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। लकड़ी जानते हैं कि इंसुलेटर, प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, वो वहीं पे जो कोई आयरन रॉड है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये गुड कंडक्टर होता है हीट का। तो ऐसा डिफरेंस होता क्यों है? तो ये एक फर्स्ट मेथड है हीट ट्रांसफर का, मोलिकुलर वाइब्रेशन, जो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स में और जितने भी सॉलिड हैं सब में पाया जाता है। अब इसी को कंडक्शन, अब दूसरा मेथड, दूसरा तरीका मेथड मतलब ये फर्स्ट वे है। दूसरा तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन का। मेटल्स जो भी होते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी हीट ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब भी हम लोग इसको हीटअप करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो गेन काइनेटिक एनर्जी और उसको बहुत जल्दी से पूरे मेटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उस काइनेटिक एनर्जी को, जिसकी वजह से मेटल्स बहुत जल्दी हीटेड अप हो जाएगा। यहाँ पे हीटिंग करोगे विद इन मतलब फ्यू सेकेंड यू विल फील हॉटनेस हियर आल्सो। लेकिन वैसे ही लकड़ी चाहे प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन इसमें दोनों की वजह से होता है। और हीट ट्रांसफर बाई इलेक्ट्रॉन इज मच फास्टर देन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो अब समझ में आया कि इंसुलेटर और कंडक्टर में बेसिक डिफरेंस कहाँ से आता है। चलो, तो हम लोग को बेसिक फंडा पता चल गया हीट कंडक्शन का। एक बहुत अच्छा तुमको फिनोमेना देखने को मिलेगा अगर तुम लोग टच करोगे बाय फील। अगर तुम लोग लकड़ी किसी लकड़ी को टच करो, वही एक पॉलिश्ड आयरन स्टील का रॉड है उसको टच करो, तो तुम लोग जैसे टच करोगे तो फील कूल होगा, ठंडा महसूस होता है टच करने में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम लोग इस स्टील रॉड को टच करते हैं, तो हमारे हाथ में का कुछ हीट, हमारे हाथ में हीट है ना, 37 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग का बॉडी होता है, उसका कुछ हीट इस स्टील रॉड में चला जाता है और फिर वो पूरे स्टील रॉड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमारा स्टील रॉड क्या कर रहा है, हमारे बॉडी से हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो इसलिए हमको ठंडा महसूस होता है। लेकिन वही इस वुड ब्लॉक के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए हमको वार्म महसूस होगा। सो वुड वुड फील्स वार्मर देन द मेटल, इसीलिए हमको लकड़ी ज़्यादा गर्म महसूस होता है मेटल से, जबकि दोनों सेम टेम्परेचर पर रखा होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के बारे में सबको पता है। कन्वेक्शन बेसिक फंडा क्या है कन्वेक्शन का, ये कहाँ से आता है कि जब भी हम लोग किसी भी, ये वो किस में था कंडक्शन, सॉलिड में था। ये किस में है, ये बाकी दो में होता है, लिक्विड प्लस गैस में होता है। जब भी हम लोग लिक्विड या गैस को हीट अप करते हैं तो ये जल्दी फैलता है, पता है ना, लिक्विड एंड गैस क्या होता है, फ्लूइड होता है, इसलिए इसे हीटअप मिलता है, इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फैलते हैं बनिस्पत सॉलिड के। तो इसीलिए कन्वेक्शन इसी में मिलता है, लिक्विड प्लस गैस में मिलता है। ये फेनोमेना लिक्विड और गैस में देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम लोग इसको हीटअप करेंगे लिक्विड या गैस को, तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है, एक दूसरे को मॉलिक्यूल वाइब्रेशन होगा तो एक दूसरे को पुशिंग, मतलब पुश करते हैं एक दूसरे से अवे। तो इसलिए क्या होगा, जैसे ही
मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्या हो जाएगा, डेंसिटी घट जाएगा। डेंसिटी घटने की वजह से ये हल्का हो जाएगा। डेंसिटी घटने की वजह से ये हल्का हो जाएगा। तो अगर कोई बीकर है, नीचे क्या है, हल्का हल्का गैस है, ऊपर भारी गैस है, तो हल्का गैस चाहेगा ऊपर चले जाना, भारी गैस चाहेगा नीचे चले जाना। तो यही फंडा काम करता है, इसी को कहते हैं कन्वेक्शन। सबसे पहले किसी भी किसी भी कॉज की वजह से नीचे वाला गैस हीटेड अप हो जाता है। हीटेड अप होने की वजह से ये लाइटर हो जाता है, लाइटर होने की वजह से ऊपर उठने लगता है, और ऊपर का जो डेंसर गैस है वो नीचे आने लगता है। यही कन्वेक्शन का मेन फंडा है, जो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल से देखेंगे। यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है। इन इफेक्ट, कूलर more dense fluid sink through warmer less dense liquid। कूलर जो ठंडा होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, इसलिए वो सिंक करता है, नीचे चला जाता है। कहाँ, थ्रू वार्मर लेस डेंस लिक्विड। जो नीचे वार्मर वार्मर होता है, वार्मर मतलब लेस डेंस लिक्विड होता है, उसमें सिंक कर जाता है कूलर मोर डेंस लिक्विड। इन इफेक्ट वार्मर लिक्विड एंड गैसेस राइजेज अप, जिसके वजह से वार्मर जो लिक्विड और गैसेस होते हैं वो ऊपर राइज कर जाता है, जो कूलर लिक्विड एंड गैसेस है वो सिंक कर जाता है, जो मैं बता चुका हूँ पिछले स्लाइड में। एक तुम लोग चाय का केतली जानते हो ना, सब कोई तो जानता ही होगा चाय का केतली के बारे में। वहाँ पे भी हमको ये चीज़ दिखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग ये गैस है इसको हीटअप कर रहे हैं, यहाँ पे तुम लोग को बबल्स फॉर्मेशन दिखता है। बबल्स फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि वाटर वेपर में बदल जाता है, वही बबल्स बन जाता है। तो वो क्या हल्का हो जाता है, यहाँ पे हीटिंग की वजह से यहाँ का लिक्विड क्या होता है, लाइटर हो जाता है, हल्का हो जाता है। हल्का होने की वजह से ऊपर उठने लगता है। ऊपर का लिक्विड क्या है, अभी भी गर्म है, अभी ठंडा है, सॉरी। ऊपर का लिक्विड ठंडा होता है, ठंडा मतलब डेंस, तो भारी होने के कारण वो नीचे आने लगता है। तो इसी तरह से ये चक्र चक्र बन रहा है ना, गर्म ऊपर उठ रहा है, ठंडा नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एक साइकिल बन रहा है। इसी को कहते हैं कन्वेक्शन साइकिल, जो हमको वाटर को यूनिफॉर्मली हीट अप करने में मदद करता है। सी साइड, जो समुद्र के किनारे जो भी रीजन होते हैं वहाँ पे हम लोग को सी बीच में ब्रिज मिलेगा। सुबह शाम दिन रात वहाँ पे समुद्र से लैंड की तरफ हवा चलता है, और लैंड के से समुद्र की तरफ हवा चलते रहता है। तो ये कन्वेक्शन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे, क्योंकि जैसे ही दिन में क्या होता है कि ये लैंड हमारा जो है वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, तो हीटअप होने की वजह से इसके ऊपर का एयर भी हीटअप हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। ये वैक्यूम क्रिएट कर देगा एक तरह से, लेस डेंस हल्का एरिया है, वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा है। वैक्यूम मतलब 1 एटमॉस्फेरिक से प्रेशर लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वाटर जल्दी से हीटअप नहीं होता है, लेट लगता है इसको हीटअप होने में, तो इसलिए यहाँ का हवा ज़्यादा डेंस होता है। एट- यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जिसके वजह से ये वैक्यूम क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से हवा चल के इस वैक्यूम को फिल अप करने के लिए आता है, तो इसलिए दिन में हवाएं समुंदर से पृथ्वी की तरफ चलती है, सी साइड वाले इलाके में। और इसी का रिवर्स रात को होता है। रात में क्या होता है कि पानी जो है, यहाँ का एयर, ये पानी अभी गर्म ही है, दिन भर गर्म हुआ है, तो रात में जल्दी से ठंडा नहीं होता है, तो ये इसके ऊपर का हवा भी गर्म ही होता है। गर्म होने की वजह से ये लाइटर होके ऊपर रहता है। ये रेयर मीडियम हो गया, ये वैक्यूम क्रिएट हो गया। रात जैसे ही सूरज ढलता है 8-9 बजे तक, ये जमीन ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर का एयर भी ठंडा हो गया। ठंडा मतलब ज़्यादा डेंस, भारी, प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पे वैक्यूम, हवा फ्रॉम लैंड टू ओशन फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फिनोमेना हमको कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन की वजह से ही ये सब फिनोमेना हमको सीसोर में देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ, रेफ्रिजरेटर फ्रिज सबके घर में होता है, तो फ्रिज में भी देखोगे तुम लोग, जो अप्पर वाला कंपार्टमेंट है उसी को हम लोग ठंडा करते हैं, उसी में उसमें सिस्टम लगा होता है, वही कूलिंग, वहीं पे कूलिंग होता है, मेजर कूलिंग वहीं पे होता है। जब ऊपर वाला पोर्शन का हवा जो एयर है वो कूल डाउन होता है, तो क्या होता है, वो हेवी हो जाता है। हेवी होने की वजह से क्या होता है, नीचे की तरफ सिंक करने लगता है, नीचे की तरफ जाने लगता है। नीचे कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं देते हैं, तो यहाँ का हवा क्या है, गर्म है, तो ये आके इसको डिस्प्लेस कर देता है। ये कूल है, ठंडा है, भारी है, नीचे आ गया। ये नीचे वाला क्या है, गर्म है, हल्का है, ऊपर जाने लगेगा, ऊपर जाएगा, फिर ही ये कूल डाउन हो जाएगा, कूल डाउन होगा फिर नीचे आएगा। तो इस तरह से इसमें रेफ्रिजरेटर में कन्वेक्शन साइकिल हमको ठंडा हर स्पेस को कूल डाउन करने में मदद करता है। ये कन्वेक्शन हमारा खत्म हो गया, बेसिक अबाउट कन्वेक्शन। हम लोग देख चुके हैं कंडक्शन में क्या है, सॉलिड में होता है। कन्वेक्शन लिक्विड या गैस में होता है, कोई भी फ्लूइड में होता है। कैसे होता है वो डिटेल में हम लोग देख चुके हैं। अब थर्ड टॉपिक क्या था हमारा, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम चाहिए ही नहीं। रेडिएशन के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। वैक्यूम में भी रेडिएशन ट्रेवल कर सकता है, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन वैक्यूम में नहीं हो सकता है। जैसे अर्थ और ये क्या है, सन है, ये अर्थ है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग रेडिएंट एनर्जी मिलता है हमको सन से, लेकिन बीच में बहुत जगह स्पेस खाली है, तभी रे हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल थ्रू। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल रेडिएशन का अर्थ एंड सन, जो हमको डे टू डे लाइफ में डेली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे रेडिएशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया है। रेडिएशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। फर्स्ट पॉइंट, रेडिएशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। रेडिएशन कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू भी रेडिएशन ट्रेवल कर सकता है, मतलब इट डू नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट, इट डू नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। वही चीज़ है, रेडिएशन रिक्वायर्ड पार्टिकल टू ट्रेवल नहीं, फॉल्स। रेडिएशन ट्रेवल एट रेडिएशन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, सही बात है। रेडिएशन किस स्पीड से ट्रेवल होता है, स्पीड ऑफ लाइट से। ट्रू। ये फोर फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशन है। रेडिएशन का चार पांच कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको याद कर लो। अब रेडिएशन की वजह से दो फेनोमेना, मतलब जब भी कोई रेडिएशन आता है, सन से अर्थ पे रेडिएशन आ रहा है, तो सन क्या है, इमीट कर रहा है, रेडिएशन को इमीट कर रहा है, और अर्थ क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो इमिशन एंड ऑब्जर्प्शन, ये दो फिनोमेना रेडिएशन की वजह से देखने को मिलता है। कोई इमिट कर रहा होता है, कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन दोनों काम साइमultaneously भी हो सकता है, कि कोई भी वस्तु ऑब्जर्व भी कर रहा होता है और इमिट भी कर रहा होता है। तो जब भी कोई भी वस्तु पे कोई भी रेडिएशन आके गिरेगा, ये रेडिएशन आया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट थ्री वे से इस रेडिएशन के साथ बिहेव कर सकता है। फर्स्ट क्या है, इसको रिफ्लेक्ट करके बैक कर दे, रिफ्लेक्शन, मिरर का इफेक्ट, रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या करे, इसको पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर ले, तो ऑब्जर्प्शन। सेकेंड क्या है, ऑब्जर्व कर लेगा। तीसरा क्या है कि इसको ट्रांसमिट होकर जाने दे, जैसे ग्लास के केस में होता है। ग्लास के केस में क्या होता है, रे जो आता है वो पास हो जाता है। तो ये तीन फेनोमेना देखने को मिलेगा। तो किस किस केस में, जैसे शाइनी मेटल है उसमें रिफ्लेक्शन होगा, डल मेटल में क्या होगा, ऑब्जर्प्शन हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्शन होगा। डल मेटल में तीनों चीजें देखने को मिलेगा,
मैक्सिमम वस्तु जो भी होता है उसमें तीनों मतलब दो को तो मिलता ही है, रिफ्लेक्शन होता है और ऑब्जर्प्शन होता है, ये मस्ट है। किसी 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 में ट्रांसमिशन भी होता है, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है उसमें ट्रांसमिट भी हो जाता है, मतलब पास थ्रू हो जाता है। उसके लिए ओपेक मटेरियल में दो फेनोमेना देखने को मिलेगा, कौन कौन सा, रिफ्लेक्शन प्लस ऑब्जॉर्प्शन, और जो ट्रांसमिशन जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है उसमें देखने को मिलता है। ब्लैक ब्लैक क्या करता है, बहुत अच्छा ऑब्जर्व करता है। ब्लैक क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है हीट को, ऑब्जर्व करके जो भी उस पर हीट पड़ा उसको ऑब्जर्व कर लिया। तो शाइनी ब्लैक क्या है, ये शाइनी ब्लैक मटेरियल, इसमें थोड़ा रिफ्लेक्शन भी आ जाता है, रिफ्लेक्ट करने भी लगता है, ऑब्जर्व करता है और मैक्सिमम रिफ्लेक्ट भी करता है। ये शाइनी ब्लैक में ऑब्जर्व करके रिफ्लेक्शन मतलब उसको वापस ट्रांसमिट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया है क्या कि ये पाँच चार पॉट कंटेनर लिया, सब में गर्म पानी डाल दिया, हॉट वाटर डाल के इसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद 10 मिनट छोड़ दिया है। 10 मिनट बाद देखिएगा किसका वाटर सबसे गर्म है। तो किसका वाटर सबसे गर्म होगा, चलो एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा। जैसे ये शाइनी मेटल है, इसके अंदर पानी जो फिलअप है इससे रेडिएट होकर बाहर निकलना चाहा होगा, शाइनी मेटल है, गया होगा रेडिएशन, टकराया होगा वापस वाटर के अंदर। तो ये क्या कर रहा है, बाहर जाने नहीं दे रहा है, बाई रेडिएट जो भी रेडिएशन है उसको अंदर ही पैक करके रख रहा है। डल मेटल क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर लेगा, रेडिएशन उस पर गया, ऑब्जर्व कर लिया, कुछ रिफ्लेक्ट भी किया, कुछ ऑब्जर्व भी किया। ब्लैक क्या किया, पूरा का पूरा जो भी गया ऑब्जर्व करके रख लिया। यहाँ से इसमें का हीट हीट गया ब्लैक मेटल में, ऑब्जर्व कर लिया पूरा। शाइनी ब्लैक क्या किया, रिफ्लेक्ट भी किया, ऑब्जर्व भी किया। तो किसका पानी सबसे गर्म होगा और किसका पानी सबसे ठंडा होगा, बताओ सर। इसमें शाइनी मेटल जो है उसमें उसका पानी सबसे गर्म होगा, क्योंकि ये क्या किया है, ऑब्जर्व नहीं किया है। बाउंड्री जो भी कंटेनर का बाउंड्री उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ, जो भी हीट है वो वाटर के अंदर ही कंटेन हो गया है। और सबसे ठंडा किसमें होगा, डल ब्लैक में होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो वाल है वो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। तो इसका पानी सबसे ठंडा हो जाएगा 10 मिनट के बाद। नेक्स्ट, ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट क्या है, वही चीज है सेम टू सेम। इसमें इसमें क्या किया है कि यहाँ पे बाहर में एक हीटर रख दिया है, हीटिंग कॉइल रख दिया है। हीटिंग कॉइल से रेडिएशन निकल रहा है सब पे। तो पूछ रहा है कि आफ्टर 10 मिनट्स कौन सा जो कंटेनर है वो सबसे गर्म होगा या सबसे ठंडा होगा। इस पे गया, रिफ्लेक्ट होके बाहर, इस पे गया ऑब्जर्व हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, इस पे गया पूरा ऑब्जर्व हो गया, इस पे गया ऑब्जर्व हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। तो कौन सा बीकर कंटेनर जो है वो सबसे हॉट होगा, ये सबसे ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, सबसे ज्यादा हीट ऑब्जर्व कर रहा है, मीन सबसे ज्यादा हीट यही ले पा रहा है, ये सबसे ज्यादा हीटअप होगा। ये इसके पास जो भी जा रहा है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है, ये सबसे ज़्यादा कूल होगा, ये ज़्यादा हीटअप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो भी हमारा हीटर है उसका जो अंदर का सरफेस है उसको हम लोग शाइनी बनाते हैं। और देखना सब उसको छू के टच करेंगे, देखना तो उतना हीटअप नहीं होता है, उतना वो एकदम पास में होता है हमेशा। हीटर जो कॉइल होता है उसी के पास में होता है ना वो शाइनी सरफेस जो अंदर होता है, लेकिन उतना हीटअप नहीं हो पाता इसी की वजह से। अगर वही ब्लैक बना देता तो वही सबसे ज़्यादा हीटअप हो जाता। ये बहुत सारे क्वेश्चंस है कन्वेक्शन का क्वेश्चंस, जो तुम लोग को देखने को हम क्वेश्चन आंसर में डाल देंगे, तुम लोग इसका आंसर दे देना। ये सब पढ़ लेना, सब स्लाइड में होगा ये सब क्वेश्चन आंसर, रेडिएशन कन्वेक्शन का और रेडिएशन का।
ये हमारे इन्वायरमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी सराउंडिंग में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे ये रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन होते रहता है 24 घंटे। 24 घंटे नहीं, मतलब हमेशा होते रहता है। अब बोलोगे कि दिन में, रात में सन होता नहीं तो रेडिएशन कहाँ से आएगा। वैसे मूनल जो चांद है वहां से भी रेडिएशन आता है, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट ज्यादा होता नहीं है। तो मेन रेडिएशन क्या है, इससे आया सन से। सन क्या किया, वाटर को हीटअप किया। तो वाटर को हीटअप किया तो वाटर जो 1-2 मीटर तक हीटअप होगा वो क्या होगा, कंडक्शन की वजह से होगा। ऊपर के परत को हीटअप किया, उसके नीचे वाला उससे कंडक्ट हो गया। फिर ऊपर का सरफेस हीटअप है यानी लाइटर है, तो नीचे नीचे जाएगा, हल्का हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं हल्का होगा तो नीचे तो जाएगा नहीं, ऊपर ही रहेगा। तो उसकी वजह से लेकिन हीट को कंडक्ट थोड़ा बहुत होता है। ये रेडिएशन जाता है नीचे तक, 1-2 मीटर तक, फिर हीटअप कर देता है वाटर को। जो नीचे वाला वाटर है वो ऊपर आ सकता है। तो वाटर लेवल का अपर सरफेस हो जाएगा, हीटअप हो गया। तो क्या होगा, वहां से इवेपोरेशन स्टार्ट हो गई। इवेपोरेशन के बाद जैसे इवेपोरेशन हो जाएगा, तो एक क्लाउड ऑफ हॉट गैसेस नीचे है, ऊपर ठंडा गैस है, ठंडा एयर है ना। ये क्लाउड ऑफ हॉट गैसेस जो वाटर वेपर कंटेन करेगा वो ऊपर जाने लगेगा, एटमॉस्फेयर के बहुत ऊपर तक चला जाएगा। फिर ऊपर जाके क्या, वो ऊपर ठंडा होता है तो उसके बाद कूल डाउन हो जाता है, बादल फॉर्म होता है, बारिश होता है, ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो अर्थ पे क्या है, हर अर्थ जो हीटअप होता है तो ऊपर वाला सरफेस हीटअप होगा, उसके नीचे वाला कंडक्शन होते रहता है अर्थ में। अर्थ का क्या है, ऊपर वाला सरफेस हीटअप हो गया, उसके नीचे वाला क्या हुआ, कंडक्शन से हीट होता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। ये हम अब सब टॉपिक के बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंडक्शन, अगले क्लास से कंडक्शन स्टार्ट होगा। इक्वेशंस कौन सा यूज होता है, कैसे होता है, ये सब कौन कौन सा इक्वेशन निकालेंगे, कितना हीट ट्रांसफर हुआ, ये सब चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।